नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में सभी भक्तजनों का स्वागत है। दोस्तों, भगवान सूर्य देव और गंगा मैया का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे, जीवन प्रकाशमय एवं उज्जवल हो। कुंभ संक्रांति में ही विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का संगम पर आयोजन होता है। इस दिन स्नान, दान और यम पूजा, सूर्य पूजा का बहुत अधिक महत्व है। कुंभ संक्रांति का खास महत्व है। इस दिन भी स्नान, ध्यान और दान पुण्य किया जाता है। गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनकी कृपा मिलती है। सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे कुंभ संक्रांति कहा जाता है। कुंभ संक्रांति में गायों को दान देना शुभ माना जाता है। कुंभ संक्रांति के दिन सूर्य देव की विधि विधान से पूजा और व्रत किया जाता है। यदि आप पुण्य काल में स्नान और दान करते हैं तो अधिक लाभ मिलेगा। गेहूं, गुड़, लाल फूल, तांबा, लाल वस्त्र ही फल, सब्जी आदि का दान कर सकते हैं। कुंभ संक्रांति के दिन स्नान से जातक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। गंगा जल और तिल मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। घी का दीपक लगाएं। जीवन के हर क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको कुंभ संक्रांति व्रत की कथा सुनाती हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अब मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र में 14 रत्न उत्पन्न हुए और अंत में अमृत भरा घड़ा निकला। अमृत बंटवारे को लेकर देवता और असुरों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं: प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर करता है तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर स्नान, दान और पूजा का खास महत्व है। संक्रांति की कथा। प्राचीन काल में हरिदास नाम का एक धार्मिक और दयालु स्वभाव का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह भी पति की तरह धर्मपरायण थी। गुणवती ने सभी देवी देवताओं का व्रत रखा और पूजा की, परंतु धर्मराज की कभी पूजा नहीं की और ना ही उनके नाम से कोई व्रत, दान, पुण्य किया। मृत्यु के बाद जब चित्रगुप्त उनके पापों का लेखा जोखा पढ़ रहे थे तब उन्होंने गुणवती को अनजाने में हुई अपनी इस गलती के बारे में बताया कि तुमने कभी धर्मराज के नाम से ना व्रत रखा और ना ही दान पुण्य किया और ना ही पूजा किया। यह बात सुनकर गुणवती ने कहा, हे देव, यह भूल मुझसे अनजाने में हुई है। ऐसे में इसे सुधारने का कोई उपाय बताइए। तब धर्मराज ने कहा कि जब सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं अर्थात मकर संक्रांति के दिन से मेरी पूजा प्रारंभ करें। पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुननी और पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद यथाशक्ति दान करना चाहिए। इसके बाद साल भर के बाद उद्यापन करने से ऐसे व्यक्ति के जीवन में सभी तरह की सुख समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें सफ़ेद और काले तिलों के लड्डू का भोग अर्पित करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को अन्नदान और दक्षिणा आदि दें। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार का भी कोई कष्ट नहीं रहता और उसके जीवन में समस्त सुख जीवन पर्यंत बने रहते हैं। कथा समाप्त। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।